मैं ब्रजेश एक बार फिर एग्ज़ाम हिंदी पाठशाला में आप सभी भाइयों बहनों व अध्ययनरत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को जय श्री राम। चलिए बच्चों, आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि समय से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। हमारा जो सेशन था संधि था, हम लोग संधि के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हम लोग संधि के ऊपर चर्चा कर रहे थे और संधि में हमने स्वर और व्यंजन संधि पढ़ लिया था। संधि के अंतर्गत हमने स्वर और व्यंजन को जाना। आज हम जानेंगे विसर्ग संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके नियमों को जानेंगे और इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं विसर्ग संधि से, और वैसे ही रोज़ की तरह 2 लाइनें जैसे लेके आता था आज भी लेके आया हूँ कि व्यक्ति को अभिमान में नहीं निराभिमान में जीना चाहिए। व्यक्ति को अभिमान में नहीं निराभिमान में जीना चाहिए। और सेशन ख़त्म होगा तो 2-4 मिनट इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए सेशन के ऊपर चलते हैं। विसर्ग संधि, इसको लिखते चलिए, साथ में जो है कॉपी और पेन लेके बैठिए और नोट्स को बनाते चलिए। विसर्ग संधि का नियम क्या है, पहले विसर्ग संधि जान लेते हैं। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आ जाने से विसर्ग में जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कह देते हैं। लिखते चलते हैं। विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम क्या कह देते हैं? विसर्ग संधि कह देते हैं। उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए या कोई व्यंजन आ जाए और इसके आ जाने के बाद से विसर्ग में जो बदलाव हो जाता है, जो बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, एक नया शब्द का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं? विसर्ग संधि कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया तपः धन भूमि, तपः धन भूमि। एक मैंने लिख दिया, एक हो गया तपः धन भूमि और एक मैं लिख देता हूँ निह धन आहार, निह धन आहार। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, रटना नहीं है, समझना है। समझोगे तभी जो है आगे एग्जाम में कर पाओगे। देखो डेफिनेशन इसकी क्या कही है? विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या कोई व्यंजन आए। विसर्ग कहाँ है? तपा के बाद में ये विसर्ग लगा है। विसर्ग के बाद में कोई स्वर आए या व्यंजन, भाव क्या है? ये व्यंजन है। भाव क्या है? ये व्यंजन है। यहाँ पर विसर्ग के बाद देखो अ आया, अ क्या है? ये स्वर है। अर्थात डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ जाए या कोई व्यंजन आ जाए, आ जाने से जो विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, जो बदलाव आ जाता है, उसे हम विसर्ग संधि कह देते हैं। जैसे तपोधन भूमि का क्या हो जाएगा? तपोभूमि, तपोभूमि। और निधन आहार का क्या हो जाएगा? निराहार हो जाएगा। आगे अभी हम लोग नियम पर चर्चा करेंगे, फिर ये शब्द को भी समझेंगे, हम जानेंगे। आगे इस शब्द को लेके आएंगे हम। इसको जो है नोट कर लो, नोट करने के बाद से जो है लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी ले लो। अब आते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 पर। अब आते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या है? विसर्ग का लिख लो यहाँ, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। इसका नियम क्या है? इसका नियम क्या है? विसर्ग के पहले
लिखते चलो। विसर्ग के पहले ओ आए या बाद में ओ आए, विसर्ग के पहले ओ आए या बाद में ओ आए तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये नियम है। कैसे हो जाता है आओ समझते हैं और जानते हैं कैसे हो जाता है। जैसे मैंने अभी जब जो है विसर्ग संधि के बारे में आपको बता रहा था तो मैंने एक जो है क्वेश्चन लेके आया था, एक शब्द था, वो था तपः धन भूमि। आओ देखो एग्जाम्पल देख लो। तपः धन भूमि। अब नियम पर आते हैं, नियम से इसको ट्रैक करते हैं। नियम क्या है? विसर्ग के पहले ओ या बाद में ओ आए। देखो विसर्ग के पहले ओ, विसर्ग के पहले यहाँ पर कौन सा शब्द है? पो है, तो पो कहोगे तो ओ निकलेगा। यहाँ पर ओ आ गया। या विसर्ग के बाद में ओ आए या ओ न आए तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए। अब कहोगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है? तो जैसे हम लोग वर्णमाला पढ़े थे उसमें स्पर्शी व्यंजन होते हैं जिसकी संख्या 25 हुई थी। और स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये स्पर्शी व्यंजन 25 हो जाते हैं। तो उसी का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब जैसे मान लो स्पर्शी व्यंजन का कंठ वाला हम ले लें तो उसमें क ख छोड़ देंगे, ग घ अंगों को ले लेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। वैसे ही जितने भी नीचे आएंगे तो उसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ले लेंगे। यहाँ नियम में देखो, या यो आ जाए, रो आ जाए, लो आ जाए, वो आ जाए, हो आ जाए तो क्या हो जाता है? हो जाता है। किसका हो जाता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। तो देखो तप में प में ओ निकला, अदन भ क्या है? ये कौन से वाले में आ रहा है? स्पर्शी व्यंजन में। देखो प फ ब भ, तो भो किस नंबर पे आएगा? चौथे नंबर पर आएगा। नियम के अंतर्गत है, तीसरा, चौथा वर्ण आ रहा है, अर्थात नियम के अंतर्गत है। जब नियम के अंतर्गत है तो विसर्ग का क्या हो रहा है? ओ हो रहा है। देखो तो विसर्ग का ओ, तो का त, प का प, और ये विसर्ग क्या क्या हो रहा है? विसर्ग का क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। तो यहाँ पे ओ हो गया और भूमि का भूमि लिख दिए तो क्या हो गया? तपो भूमि हो गया। पहला एग्जाम्पल जैसे मनः धन योग, मनः धन योग, इसका बनाओ, मनः धन योग का बनाओ। नियम मैच करो। देखो म का म, नौ के नीचे ओ आ रहा है तो म न हो गया। अब विसर्ग का यहाँ पर भी ओ हो जाएगा और ये योग का योग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मनोयोग हो जाएगा। देखो यो यहाँ पर आया है, यो वाला ये मिल गया। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल आपका हो गया पयः धन, पयः धन, पयः धन, धन। कहाँ लिखें? यहाँ लिख देते हैं पयः, पयः धन, धन, पयः प्लस धन। इसका बनाओ। देखो प का प, यो में यो निकला, विसर्ग का यो हो गया और यहाँ पे देखो तो थ द ध चौथे नंबर का आ गया तो ये धन का धन उतार देंगे तो क्या हो गया? ये पयो धन हो गया। ये विसर्ग का नियम नंबर 1 हो गया। विसर्ग का नियम नंबर 1 में क्या सीखे हमने? कि विसर्ग का ओ हो जाता है। नियम क्या था? विसर्ग के पहले ओ आए या बाद में ओ आए तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्लियर है? किसी भी बच्चे या बच्ची को कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो कमेंट करके जो है पूछ सकता है। जो भी हमारे पास व्यवस्थाएं होगी उसकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरे नियम पर आते हैं। चलो इसको नोट कर लो, लिखते चलो। नियम नंबर 2। देखो नोट्स को बच्चों प्रॉपर बनाते चलना ताकि जो है एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या ना आए। तो नियम नंबर 2 पर आते हैं। चलो लिखते चलो। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या है? विसर्ग का र हो जाता है। लिख लो, विसर्ग का
विसर्ग का र हो जाता है। नियम क्या है इसका? देखो, विसर्ग के पहले ओ आ से भिन्न स्वर हो। विसर्ग के पहले लिखते चलो, विसर्ग के पहले ओ या आ से भिन्न स्वर हो। भिन्न मतलब अलग हो। विसर्ग के पहले ओ आ से भिन्न स्वर हो तथा कोई स्वर हो या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का र हो जाता है। क्या हो जाता है? र हो जाता है। जैसे हमने जब आपको पढ़ा रहे थे विसर्ग में, तो शुरू में जो है निह धन आहार बताया था ना। अब उसी का जो है चर्चा कर लेते हैं। निह धन आहार। नियम पर ट्रैक करो, नियम पर आओ। नियम क्या है? विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग के पहले ओ आ से भिन्न स्वर हो। देखो, विसर्ग के पहले क्या लिखा है? नी लिखा है। क्या लिखा है? नी लिखा है। मतलब कौन सा स्वर लगा है? छोटी लगा ना। ओ आ स्वर नहीं रहना चाहिए। ओ आ से भिन्न हो। विसर्ग के पहले ओ आ से भिन्न हो तो ओ आ से अलग है। कौन सा स्वर है? ईश्वर है ना। ओ आ से भिन्न हो, बाद में कोई स्वर आ जाए तो देखो यहाँ स्वर आ गया। अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है। जैसे निधन आहार। नियम क्या था? विसर्ग के पहले या अ आ से भिन्न तथा कोई स्वर हो या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व हो तो विसर्ग का र हो जाता है। निधन आहार का निराहार हो जाएगा। देखो, विसर्ग का क्या हो रहा है? र हो रहा है। देखो, नी का नी, और देखो यहाँ पर जो है विसर्ग के बाद में अ आ गया तो यहाँ नियम पर भी मैच हो गया। ये अ आ गया, नियम पर भी अ आ गया, नियम पर भी ये मैच हो गया। तो देखो, नी का नी हो गया और विसर्ग का क्या बन रहा है? र बन रहा है। तो ये र लिख दिए और आ ये जो है रा पर आके जुड़ जाएगा और हार का हार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये निराहार हो जाएगा। समझ गए? आओ एक एग्जाम्पल और लेते हैं। निराहार के बाद से ले लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल। निराहार, निधन आहार, निराहार के बाद से जो है दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल निराहार के बाद से धन ले लेते हैं। धन ले लेते हैं। बराबर से क्या हो गया? तो ये निर्धन हो गया। ये दूसरा हो गया। ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा ले लो, निह धन बल। तीसरा ले लो, निह धन बल। ये क्या हो गया? तो ये निर्बल हो गया। ये निर्बल हो गया। चौथा ले लो, बही धन मुख। बही धन मुख तो क्या हो जाएगा? बहिर्मुख हो जाएगा। बहिर, ये मुख पे जो है र लग जाएगा तो ये बहिर्मुख हो जाएगा। निधन धन का देखो, इसका जो है विसर्ग का यहाँ र लग गया धो पर। निधन बल का विसर्ग जो है ब पर जो है र लग गया तो ये निर्बल हो गया। तो विसर्ग का दूसरा नियम हो गया। विसर्ग का दूसरा नियम क्या हो गया? कि विसर्ग के पहले ओ आ से कोई भिन्न स्वर हो, बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तो ये दूसरा नियम हो गया। अब नियम नंबर 3 पर आते हैं। नियम नंबर 3 पर, नियम नंबर 3 लिख लो। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या है? विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग का स हो जाता है। स हो
जाता है। नियम पर आते हैं। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तथा बाद में च, छ या स आए तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है। नियम क्या है? निह धन चिंत, निह धन चिंत। अब नियम पर आओ, नियम पर इसको मैच करो। नियम क्या है? विसर्ग के पहले कोई स्वर हो या बाद में च छ हो। तो विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, आका हो, इकी हो, उ का स्वर हो, बाद में या तो चो आ जाए या छ आ जाए या सो आ जाए, तो विसर्ग का क्या बनेगा? स ही बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या आया है? च आ गया है, तो नी का नी हो गया। विसर्ग क्या बन रहा है? श, आधा स। तो आधा स और चिंत का चिंत कर दिए। अब ची पर जो है चिंत, ये बिंदी कर दी, तो क्या हो गया? ये निश्चिंत हो गया। दूसरा देख लो, निह धन छल, निह धन छल, ये भी सेम है। नी का नी हो गया, विसर्ग का स हो गया, छल का छल, निश्चल हो गया। तीसरा जो है दुहधन चरित्र, दुहधन चरित्र, इसका बनाओ क्या होगा? दुहधन चरित्र का, तो दु का दु, विसर्ग का स, तो दुश्चरित्र हो जाएगा। दुश्चरित्र हो जाएगा। इसको जो है नोट करते रहो। ये नियम नंबर 3 हो गया। आगे आते हैं नियम नंबर 4 पर। नियम नंबर 4 पर आते हैं। विसर्ग का खटखोर वाला स हो जाता है। नियम नंबर 4, विसर्ग का ये खटखोर वाला स हो जाता है। नियम क्या है? विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, बाद में क ख ट ठ या प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। नियम लिख लो, विसर्ग के पहले ई हो या ऊ हो, विसर्ग के पहले ई हो या ऊ हो, और बाद में क ख ट ठ प या फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में निह धन कंटक, निह धन कंटक। अब नियम पर आते हैं। नियम देखो, विसर्ग के पहले ई या ऊ का स्वर हो, तो विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है? ई का स्वर है। नियम पर है। अब जो है उसके बाद में क आ जाए या ख आ जाए यहाँ पर, तो देखो क्या आया है? क आया है। अब क की जगह पर क्या आ जाए? ख आ जाता, या ट आ जाता, या ठ आ जाता, या प आ जाता, या फ आ जाता, फिर भी क्या बनता? स ही बनता। तो क आया है तो क्या बनेगा? फिर भी स ही बनेगा। तो देखो नी का नी, और ये विसर्ग क्या बन रहा है? स बन रहा है। तो नी आधा स, और कन का कन, ट क, तो क्या हो गया? निष्कंटक हो गया। दूसरे पर आते हैं, निह धन कपट, निधन कपट। तो देखो नी का नी, आधा स, और कपट निष्कपट हो गया। चलो एक एग्जाम्पल और ले लो, निधन ठुर, निधन ठुर। निधन ठुर का क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। सेम वैसे ही बना लो, निष्ठुर हो जाएगा, इसका निष्ठुर हो जाएगा। तो ये जो है नियम नंबर
विसर्ग में 4 हो गए। नियम नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। नोट करते चलो, लिखते चलो। नियम नंबर 5, 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 विसर्ग का स हो जाता है। नियम नंबर 5 में विसर्ग का कौन सा वाला स? सपेरा, सांप, सांप, सर्प वाला स हो जाता है। विसर्ग का, लिख लो, विसर्ग का स हो जाता है, स हो जाता है। नियम क्या है इसका? विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद त या थ हो तो, त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। क्या हो जाता है? स हो जाता है, स हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में नमः धन्ते, नमः धन्ते। नियम पर आते हैं। इसके नियम क्या है? विसर्ग के बाद, तो देखो विसर्ग के बाद में यहाँ पर तो हो तभी थो रहता, तभी तो विसर्ग का क्या हो जाता? ये स हो जाता। तो न का न, म का म, और ये आधा स है तो आधा स ऐसे लिख देंगे। और ता में एक ही मात्रा थे तो क्या हो गया? नमस्ते हो गया। दूसरा पर आते हैं। नमस्ते के बाद दुधंतर, दुधंतर। अब सेम इसका ही बनाइए। यहाँ पे विसर्ग के बाद तो या थोड़ा जाए तो दुस्तर हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा। अगला देख लो, मनः, अगला क्या हो? मनः धन ताप, मनः धन ताप। तो विसर्ग का यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, मनस्य ताप हो जाएगा। चलो ये नियम नंबर आपके जो है 5 हो गए, इसको भी नोट कर लो। अगले नियम पर आते हैं। अगला नियम, अगला नियम, अगले नियम पर आते हैं। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6। इसका नियम क्या है? विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब हो जाता है। लिख लो, विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। इसमें नियम नंबर 1, इसमें पहला विसर्ग का लोप हो जाता है यदि विसर्ग के बाद में छ हो, विसर्ग के बाद में छ हो तो विसर्ग जो है लुप्त हो जाता है और चौ का आगमन हो जाता है। लिख लो, विसर्ग के बाद छ आए, विसर्ग के बाद छ आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है तथा च का आगमन हो जाता है, आगमन हो जाता, आ जाता है, आगमन हो जाता है, आगमन हो जाता है। जैसे अनुधन छेद, अनुधन छेद। नियम क्या है? नियम देखो, विसर्ग के बाद में छ आए तो विसर्ग के बाद में छ आ गया तो विसर्ग जो है यहाँ खत्म हो जाता है, विसर्ग यहाँ गायब हो जा रहा है, इसी के जगह पे च आ जा रहा है। तो अनुधन छेद का क्या हो जाएगा? अनु का अनु और विसर्ग के जगह पे च, तो च आ गया तो आधा च और छेद का छेद, तो अनुच्छेद हो गया। जैसे छत्र धन छाया, छत्र धन छाया, छत्र धन छाया, छत्र धन छाया। यहाँ पर भी छ आ गया तो छ का छ, त्र का त्र और विसर्ग का क्या बन गया? आधा च और छा का छा, या का या, छत्र छाया हो गया। ये विसर्ग संधि का नियम नंबर 6 का पहला नियम हो गया। और इसमें दूसरा नियम एक नोट कर लो, इसको नोट कर लो फिर जो है मिटाया जाए। इसमें दूसरा नियम नोट करो, इसका दूसरा। अब छठवां का दूसरा नियम,
छठवें का दूसरा नियम क्या है? यदि विसर्ग के बाद में रौ आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और जो पहले का स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। लिख लो, यदि विसर्ग के बाद रौ हो तो, यदि विसर्ग के बाद रौ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है तथा पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह धन रस, निह धन रस। एग्जाम्पल, क्या नाम है, ये नियम क्या है, नियम पर आते हैं, नियम देखते हैं। विसर्ग के बाद में र हो तो देखो विसर्ग के बाद में यहाँ पर र है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, तो यहाँ र आने से विसर्ग यहाँ गायब हो जाता है। और जब गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना, ये स्वर पे जो है ना, जो मात्रा जो छोटी की है तो वो दीर्घ में बदल जाती है, बड़ी में बदल जाती है। जैसे ये छोटी की है तो विसर्ग गायब होगा तो ये मात्रा बड़ी की हो जाएगी, नी हो जाएगा, और ये रस का रस उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, नी रस हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल नोट करो, निह धन रोग, निह धन रोग। प्रक्रिया इसमें भी सेम है, यहाँ पर भी देखो विसर्ग के बाद में रो आ रहा है, पहले का स्वर जो है दीर्घ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लो, निह धन रौ, निह धन रौ सेम हो जाएगा, बड़ी नी र वो, ये क्या हो जाएगा, नीरव हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों आपकी जो है विसर्ग संधि। एक आध नियम भी अगर छूटते होंगे इसमें तो आगे चल के जो है क्लास में हम इसको करा देंगे, और जैसे मॉक टेस्ट करवाएंगे तो उस समय जो क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन अगर छूट गए हों, नहीं याद आए हों, तो उस समय उसको करवा दिया जाएगा। और आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए। और सेशन चालू करने से पहले मैंने 2 लाइनें आप लोग के लिए लेके आया था, तो 2-4 लाइनें यही थी कि जो है एक कहानी के माध्यम से 2-4 मिनट हम चर्चा कर लेते हैं उस पर। एक जो है राजा हुआ, तो वो जो है किसी महात्मा के पास जाता है। अब महात्मा के पास जाता है कोई साधु संत, महात्मा उनके पास गया तो राजा कहता है कि महात्मा जी, गुरु जी, कोई ऐसा ज्ञान दे दीजिए कि जिससे जो है जिंदगी में आने वाली कठिनाइयाँ, समस्या, परेशानियाँ, इस ज्ञान से इसका निष्कर्ष निकल जाए। तो अब साधु संत महात्मा आदमी जो है बड़े आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं। तो कहते हैं ठीक है। वो क्या करते हैं जो है कि पन्ने पर कुछ लिख करके दे देते हैं, और क्या कहते हैं कि इसको अभी मत खोलना तब जब तुम विपरीत परिस्थिति में रहोगे, काफ़ी जो है आपका समय जो है खराब चल रहा होगा, हालात आपकी नाजुक होगी, कहीं से कोई मदद करने की जो है गुंजाइश नहीं होगी, उस समय इसको जो है आप खोलिएगा। राजा बड़ा आश्चर्यचकित में पड़ता है। अब साधु संत महात्मा की बात कौन ना माने, अब राजा था तो जो है वो क्या करता है, राजा उस कागज़ को एक अंगूठी में वो पैक करवा के रख लेता है। आगे जाता है, अपने राजमहल में जाता है। डेली की जो है दिनचर्या ऐसे चलती रहती है। एक बार क्या होता है कि दूसरे राज्य के शासक इसके महल पर आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करने के दौरान इसके महल को जो है संरक्षण में ले लेते हैं। इसकी सेनाएं भी मारी जाती हैं। राजा जो है अधमरा मरे हालत में भागा जंगल की तरफ भागता है। जंगल में भागते कहीं जाके जो है छिप जाता है। और जब जंगल में जाके भाग के कहीं छिप जाता है तो वही पीछे राजा की घोड़े, उनकी जो है सेनाएं राजा को ढूंढ रही जान से मारने के लिए। अब राजा जो है परेशान, अधमरा। अब राजा ये सोचे कि जब तो जाना ही है, अब तो मरना ही है, अब तो मेरे प्राण जा ही रहे हैं, यही समय हमारा आखिरी है। तब तक राजा को जो है उस महात्मा की बात याद आ जाती है कि इस महात्मा कहे थे कि जब तुम विपरीत परिस्थिति में रहना, हालात जो है नाजुक होंगे, तब इस जो है पर्ची को खोलना।
तो राजा क्या करता है, बड़ी अचानक से जो अंगूठी निकालता है, अंगूठी में से उस पर्ची को खोलता है और पर्ची में वाकई में क्या लिखा होता है, उसमें पर्ची में क्या लिखा होता है, जो है सो बीत जाएगा। अब राजा जो है बड़ी आश्चर्यचकित में पड़ता है, बोले जो है सो बीत जाएगा। अब थोड़ा सा लगता है उसको सुकून, घोड़े की जो है आवाज़ आ रही है, उधर से सैनिक इसको राजा को मारने आ रहे हैं। धीरे धीरे करते 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 जो है घोड़ा आगे निकल जाता है। राजा जो है बड़े शांति से जो है भगवान का नाम लेके जो है आगे बढ़ता है। आगे बढ़ जाने से जो है राजा की जान बच जाती है और जो है ये दूसरे राज्य के राजा के पास जाता है। कहानी ख़त्म नहीं हुई, पूरा सुनो। राजा जो है दूसरे राज्य के राजा के पास जाता है, पूरा व्याख्यात्मक ढंग से अपनी जो है प्रक्रिया को बताता है। फिर वहाँ के राजा के सैनिकों को लेके जो है जहाँ से ये पराजित हुआ था, जहाँ से भागा था, उस राज्य में जो है आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद से वहाँ के राजा को मारता है, वहाँ के सेनाओं को मारता है और वहाँ से जो है अपना धन दौलत मान सम्मान यश कीर्ति वैभव हर चीज़ जो है वापस कर लेता है, हर चीज़ ले लेता है। चारों तरफ वाहवाही जो है, राजा जो है फिर से अपने महल में आ गए, फिर से जो है अपने संरक्षण में ले लिया, फिर से वही जो है मान सम्मान यश भाव कीर्ति फिर से राजा की उसमें आ जाती है। फिर से जो है राजा की वो जो पर्ची होती है फिर वो याद आती है, फिर वो पढ़ता है, फिर वो देखता है उसमें क्या लिखा है कि जो है सो बीत जाएगा। तो देखो इस कहानी का उद्देश्य ये है बच्चों कि आदमी को अभिमान में नहीं, निराभिमान में रहना चाहिए। आदमी के जीवन में सुख दुख आता है, इससे लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नित्य निरंतर अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहिए। एक एक दिन आगे बढ़ते रहिए, अंततोगत्वा आप अपने जो है लक्ष्य पर जा पहुँचेंगे। कबीर दास जी की जो पंक्तियाँ हैं, कबीर दास जी की जो पंक्तियाँ हैं, कबीरा कहे हम आए जग हंसा हम रोए, कबीरा कहे हम आए जग हंसा हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलें कि हम हंसें जग रोए। तो दोस्तों जो है आज की क्लास को वहीं ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो है हम समाज के ऊपर करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।